मुसलमानों पे कोई संकट नहीं है भारत में? वो अच्छे से बिल्कुल खुशहाल जरूर है। नहीं है। आज मुसलमान जितने अच्छे भारत में पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। ये कौन कह रहा है? 57 कौन कह रहा है? ये मैं कह रहा हूँ, मेरा रमदार अब्बास नाम है। आज 57 ये अलीगढ़ से आने वाले अब्बास साहब कह रहे हैं इस बात को। जी हाँ, मैं कह रहा हूँ। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो सिविल लाइन है, उसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वहाँ का पढ़ा हुआ हूँ। उत्तर प्रदेश है, उत्तम प्रदेश है। मैं तो चाहता हूँ योगी को भारत का प्रधानमंत्री बनाया जाए। आगे मोदी है तो पीछे योगी है। मोदी लाइन ऑफ इंडिया है, भारत का शेर। उसी केंद्र सरकार में योगी जो है वो टाइगर ऑफ इंडिया है, भारत का चीता है। ये जो शेर और चीते की जोड़ी है, ना ही सिर्फ ये भारत पर के पूरी दुनिया में सबसे तगड़ी जोड़ी है। हाँ, और पूरी दुनिया के लोग अगर किसी एक नेता से डरते हैं तो वो आगे मोदी है और पीछे योगी है। बटेंगे कटेंगे मतलब ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एकजुट हो जाओ और 1947 की जो गलती करी वो आप कभी मत करना। आप भी मानते हैं आपके पूर्वज हिंदू थे? सब हिंदू थे, वैदिक धर्म को मानने थे। वैदिक धर्म से सब मानते थे। अब जो है हमें जो है भारत में एकता, शांति, सद्भावना और प्रेम के साथ देश को विकसित राष्ट्र बनाना चाहिए। दिल्ली और यूपी कितना अंतर दिखाई देता है? देखिए, दिल्ली उत्तर प्रदेश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेलवे, पोर्ट, हाईवे, प्लेन, एरोप्लेन, ड्रोन, एरोड्रोन, वो ना सिर्फ हिंदुस्तान, ना ही सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे अच्छा है। उत्तर प्रदेश एक उत्तम प्रदेश है। सरकार जो है भारत के संविधान के अनुसार चल रही है और जो घटनाएं होती हैं, चाहे वो बुलडोजर हो या इनकाउंटर हो, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस, सबकी मीटिंग होती है और जिस इलाके का वो रहने वाला होता है वहाँ के SHO स्थानीय थाने से बाकायदा उसकी रिपोर्ट मांगी जाती है। जितना सुरक्षित यूपी है उतना सुरक्षित दिल्ली है या नहीं है? देखिए, मैंने बताया ना, उत्तर प्रदेश है, उत्तम प्रदेश है। गली गली में हीरा है, योगी भारत का हीरा है। मैं तो चाहता हूँ योगी को भारत का प्रधानमंत्री बनाया जाए और मोदी जी को भारत का राष्ट्रपति बनाया जाए, क्योंकि ये जो मोदी की जो सरकार है डबल इंजन की सरकार है। आगे मोदी है तो पीछे योगी है। मोदी लाइन ऑफ इंडिया है, भारत का शेर। केंद्र सरकार में, उसी केंद्र सरकार में योगी जो है, हालांकि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है, वो टाइगर ऑफ इंडिया है, भारत का चीता है। ये जो शेर और चीते की जोड़ी है, ना ही सिर्फ ये भारत पर के पूरी दुनिया में सबसे तगड़ी जोड़ी है। आज ना चीन है ना जापान है, सबसे आगे भारत देश है, हिंदुस्तान है। हाँ, और हिंदुस्तान एशिया की सबसे बड़ी ताकत बना दिया मोदी ने 10 साल में, और 11वें साल में तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बना रहे। आपने लाल किले से भाषण भी सुना होगा। आज ग्रुप 20 में भारत के प्रधानमंत्री ने अमेरिका के राष्ट्रपति को पटक दिया और पूरी दुनिया के लोग अगर किसी एक नेता से डरते हैं तो वो आगे मोदी है और पीछे योगी है। उन्हें मालूम है अगर हम मोदी के खिलाफ बोले तो पीछे से, ये तो लाइन ऑफ इंडिया भारत का शेर है, पीछे से चीता भी मौजूद है। चीता कौन है? वो चीता है योगी। पूरी दुनिया डरी हुई है। और मोदी का तो मतलब ही होता है एम से मॉडर्न। मोदी एम से मॉडर्न, मोदी ओ से ओवरसीज, मोदी डी से डेवलपमेंट, मोदी आई से इंडिया। इट मीन्स मॉडर्न ओवरसीज डेवलपमेंट इंडिया। इट मीन्स मोदी इज ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन इज मोदी। मोदी इज बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबलाइजेशन। आज विकसित भारत बनाने के लिए भारत जो है, भारत का विकास अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप के देशों से तेज हो रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मोदी जी ने जो नारा नहीं दिया था बल्कि प्रैक्टिकल जो एप्लीकेशन है वो योगी ने करके दिखाया। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। हरियाणा में गए, हरियाणा में मोदी की जय। मोदी कह रहे हैं मुसलमान खतरे में है, इस्लाम खतरे में है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। देखिए, ओवैसी जो है ये एक बकवासी है।
और आप यकीन करेंगे 1945 में इनके पिताजी से सलाउद्दीन ओवैसी, उनके पिताजी ने 1945 में खुलेआम कहा कि हम पाकिस्तान से मिलेंगे। इन्होंने अपने घर पे झंडे लगाए, किसके? पाकिस्तान के। और जो मुस्लिम लीग थे ये जिना से मिले हुए थे। कौन? असदुद्दीन ओवैसी के पिताजी, सलाउद्दीन ओवैसी के पिताजी। और वो जो मुस्लिम लीग जो थी केरला में जो है, उसके बाकायदा वो मेंबर थे। और 1945 में उन्होंने खुलेआम कहा कि हम पूरे के पूरे हैदराबाद को पाकिस्तान से मिला देंगे। असदुद्दीन ओवैसी के पिताजी ने इसके अंदर पाकिस्तानी खून है। और ये देश के लिए भारत की संसद को देखना चाहिए कि भारत के संविधान में अगर फंडामेंटल राइट्स हैं तो फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं। देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी के खिलाफ कोई नहीं बोल सकता। आज जो हिंदू मुसलमान का जो लड़ाई कराती है, कांग्रेस का जन्म इसी पर हुआ। 1945 में पाकिस्तान की मंजूरी देने वाला कौन था? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने हिंदू मुसलमान को लड़ाया। आप मानते हैं कि मुसलमानों पे कोई संकट नहीं है भारत में? बिल्कुल जरूर नहीं है। आज मुसलमान जितने अच्छे भारत में पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। ये कौन कह रहा है? 57। कौन कह रहा है? ये मैं कह रहा हूँ। मेरा रमदार अब्बास नाम है। आज 57 ये अलीगढ़ से आने वाले अब्बास साहब कह रहे हैं इस बात को। जी हाँ, मैं कह रहा हूँ। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो सिविल लाइन है, उसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वहाँ का पढ़ा हुआ हूँ। वहाँ से सतीश गौतम जो हैं वो बीजेपी के जीते। और आप काउंटिंग कर लिए, सिविल लाइन और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो मुस्लिम का डोमिनेटेड एरिया, वहाँ से बीजेपी जीती है। तो कह रहे हैं सपा के जो नेता हैं वो सदन में कहते हैं सतीश गौतम तो बेईमानी से जीते हैं। बेईमानी, देखिए एक बात है, इन्होंने इलेक्शन में तो आपको मालूम है कि सच्चे झूठे सब प्रचार होते हैं। कांग्रेस और समाजवादी ने प्रचार किया कि मोदी संविधान हटा रहा है और मोदी आरक्षण हटा रहा है। तो उसका परिणाम क्या निकला? अमेठी में एक शेरनी को एक खरगोश ने पटक दिया। शेरनी कौन थी? स्मृति ईरानी, बीजेपी की। और खरगोश कौन था? कांग्रेस का किशोरी लाल। लेकिन उन्होंने जब ये प्रचार किया कि मोदी संविधान हटा रहा है, बदल रहा है, आरक्षण हटा रहा है, तो लोगों ने गलत वोट कर दिए। आज ये जो खरगोश है कारपोरेशन का चुनाव नहीं जीत सकता, अमेठी से भागा फिर रहा है। तो संभल में जो मंदिर पाए जा रहे हैं उस पर अब्बास साहब की क्या राय है? देखिए एक बात है, मंदिर पाए जाना कोई बुरी बात नहीं है। हमारे देश में जगह जगह मस्जिदें हैं, जगह जगह मंदिर है। लेकिन मस्जिद के नीचे पाए जाना वो कितना ठीक है? वो कब पाया? देखिए एक बात है, आज से 1425 साल पहले, आज से 2425 साल पहले कोई, आज से अब से 2025 साल पहले कोई क्रिश्चियन नहीं था और 1425 साल पहले कोई मुसलमान नहीं था। इस्लाम नहीं था। सब वैदिक धर्म की पूजा करते थे। तो जगह जगह आपको मंदिर मिलेंगे। और हिंदू का मतलब होता है, आप भी मानते हैं आपके पूर्वज हिंदू थे? सब हिंदू थे, वैदिक धर्म को मानते थे। वैदिक धर्म से सब मानते थे। लेकिन यह है कि अब जो है हमें जो है भारत में एकता, शांति, सद्भावना और प्रेम के साथ देश को विकसित राष्ट्र बनाना चाहिए। और आज यूनाइटेड नेशन सपोर्ट अस इंडिया फॉर विकसित भारत, वर्ल्ड बैंक सपोर्ट अस इंडिया फॉर विकसित भारत, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड सपोर्ट अस इंडिया फॉर विकसित भारत, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट अस इंडिया फॉर विकसित भारत। जो मोदी ने 15 अगस्त से यहाँ से भाषण दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और 20 और 25 और 26 के बजट में नरेंद्र मोदी जी जो हैं क्या कर रहे हैं? अपनी गाड़ी के 4 नए पहिए लगा रहे हैं। 20 और 25 और 26 के बजट में वो 4 पहिए कौन से? नंबर 1 एकता, नंबर 2 शांति, नंबर 3 सद्भावना और नंबर 4 प्रेम। देखिए मैं मोदी की एक तरफा तारीफ नहीं कर रहा हूँ।
जुलाई का जो बजट था मेरे पास उसकी रिएक्शन भी आई है कि ये बजट जो है वो कैपिटलिस्ट के लिए जो है फायदेमंद है, आम लोगों को, गरीबों के लिए बजट में फायदा नहीं पहुंचा और हमारी एजुकेशन पॉलिसी जो है वो बदलना चाहिए। तो उसके लिए मैं आखिरी सवाल पे आऊंगा। अगर योगी सीएम जो आपके उत्तर प्रदेश के हैं वो ये कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, इस पर बवाल हो जाता है कि आप हिंदू मुसलमान में खाई पैदा कर रहे हैं। नहीं, वो खाई नहीं पैदा कर रहे हैं, वो एकता लाना चाह रहे हैं। जैसे बटेंगे कटेंगे मतलब ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एकजुट हो जाओ और 1947 की जो गलती करी वो आप कभी मत करना। और ये तो बहुत उनका अच्छा नारा है, बटेंगे तो कटेंगे। अगर घर के अंदर भी भाई भी अगर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो घर में दीवार खिंच जाती है। बाप बेटा भी अगर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या करता है कि वो घर में दीवार खींच देता है। तो योगी का बहुत अच्छा नारा है और एकता शांति सद्भावना प्रेम के साथ साथ कटोगे तो बटोगे के साथ साथ एक रहोगे तो शांत रहोगे, सेफ रहोगे। योगी का ये नारा कोई नहीं देता। नहीं, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, महफूज रहोगे। योगी का ये भी नारा है। योगी जो है वो एक जात धर्म भाषा की बात नहीं करता। मतलब योगी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? नहीं, उसका उत्तर प्रदेश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेलवे, पोर्ट, हाउसिंग, हाईवे, प्लेन, एरोप्लेन, ड्रोन, एरोड्रोन, वो ना ही सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे अच्छा है। और मैं तो कहूँगा कि विकसित राष्ट्र बनाने के लिए मोदी को जो योगी का जो डबल इंजन है, एक तो आगे मोदी की सरकार है, मोदी चला रहे, पीछे योगी है। तो मैं चाहता हूं कि इस डबल इंजन के साथ साथ योगी को भारत का प्रधानमंत्री बनाएं और मोदी जी जो है खुद राष्ट्रपति बन जाएं। तो मुझे आशा है कि विकसित भारत बहुत जल्दी बनेगा और मेरे पास पूरे हिंदुस्तान के बजट के ऊपर रिएक्शन आई है। केजरीवाल से क्या नाराजगी है? कोई नाराजगी नहीं है, केजरीवाल भारत का नागरिक है।